आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ नंबर 19 को, जिसका शीर्षक है द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। दोस्तों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पांडवों को वनवास भेजने के बाद भी कौरव चैन से नहीं बैठते हैं। वह चाहते हैं कि किसी प्रकार जो पांडव है वह दुख भोगते रहे। यहाँ द्वेष का अर्थ है नफरत, यानी इस पाठ में लिखा है कि नफरत करने वालों का जी नहीं भरता, यानी दुर्योधन नफरत करता है पांडवों से। पांडवों को वनवास भेज देने के बाद भी वह चाहता है कि पांडव दुखी रहे। पढ़ते हैं इस पाठ को, जानेंगे कि किस प्रकार दुर्योधन पांडवों के पीछे पड़ता है, उन्हें दुखी देखना चाहता है। दोस्तों, इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं इस पाठ का भाग 1। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। यानी पांडव जब वनवास भोग रहे थे तो उन दिनों कई ब्राह्मण थे जो उनके आश्रम में गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। अब ब्राह्मण जैसे ही पांडवों के आश्रम से लौटते हैं तो वह हस्तिनापुर जाते हैं और राजा धृतराष्ट्र को वह ब्राह्मण पांडवों के बारे में यानी पांडवों का हालचाल सुनाते हैं। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। अब जैसे ही धृतराष्ट्र को यह पता चला कि पांडव वन में जंगल में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो जो धृतराष्ट्र है उनके मन में चिंता होने लग जाती है पांडवों के प्रति। लेकिन दुर्योधन और शकुनी थे वह खुश होते हैं, वह कुछ और ही सोच रहे थे पांडवों के प्रति। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी क्या करते थे। कर्ण और शकुनी थे जो वह दुर्योधन को भड़काते रहते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। यानी कर्ण से वह कहता है दुर्योधन कि मैं तो यह चाहता हूँ कि पांडवों को अपनी आंखों से देखो मुसीबतों में पड़े हुए। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। वह दुर्योधन कहता है कि कर्ण, तुम ऐसा उपाय निकालो मामा शकुनी के साथ मिलकर जिससे मैं वन में जा सकूं और पांडवों की दुर्दशा को देख सकूं। कर्ण जैसे ही यह सुनता है तो दुर्योधन से बोलता है। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। वह कहता है कि द्वैत वन जगह है एक, उसमें कुछ बस्तियां रहती है, बसावट है, वह हस्तिनापुर के अधीन है और वहां पर हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की जो गणना यानी करना होता है वह राजकुमारों का काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण कहता है कि हम द्वैतवन में कुछ बस्तियों में जाएंगे और वहां जाकर चौपायों की गणना करेंगे। यह काम राजकुमारों का होता है, इसलिए हम वहां जाएंगे और आसानी से हम पिताजी की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं और वहां जाकर हम पांडवों की दुर्दशा को भी देख लेंगे। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी ना पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। कर्ण यह बात पूरी नहीं कर पाया था कि शकुनी और दुर्योधन को यह बात सुनकर बहुत खुशी होती है। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र ना माने। अब राजकुमारों ने यानी दुर्योधन और बाकी कौरवों राजकुमारों ने इसकी राजा धृतराष्ट्र से वन में जाने की अनुमति मांगी, प्रार्थना की, लेकिन जो राजा धृतराष्ट्र है वह नहीं मानते। वह दुर्योधन को वहां जाने से मना करते हैं। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां वह सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को यह विश्वास दिला देता है कि जहां पर पांडव होंगे वहां वह सब कभी नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से वह काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। अब पुत्र मोह में आकर जो धृतराष्ट्र होता है वह अपने पुत्र को अनुमति दे देता है वन में जाने की। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हुए। जो कौरव थे वह बड़ी सेना को अपने साथ लेकर जाता है द्वैत वन के लिए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। दुर्योधन और कर्ण खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे कि अब वह पांडवों को अपनी आंखों से देखेंगे कठिनाइयां भोगते हुए। उन्होंने पहुंचने पर
पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। उन्होंने जंगलों में पहुंचने पर ऐसे स्थानों पर अपना बसेरा लगाया जहां से पांडवों का आश्रम था जो वह 4 कोस की दूरी पर था। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुआ था। अब गंधर्व राज यानी गंधर्वों के राजा चित्रसेन है जो उन्होंने भी अपने परिवार के साथ उसी तालाब के तट पर डेरा डाला हुआ था। जलाशय का अर्थ होता है तालाब। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारों पर तंबू गाड़ने लगे। दुर्योधन के जो सैनिक थे, नौकर थे, वे जलाशय के पास जाते हैं और अपने रहने के लिए तंबू गाड़ने लगते हैं वहां पर। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने बहुत खबर ली। इस पर क्या होता है, गंधर्व राज है जो वह अपने नौकर पर बहुत बिगड़ते हैं और दुर्योधन के नौकरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ ना कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। अब जो दुर्योधन के अनुचर है गंधर्व राज की सेना का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा ना रही। दुर्योधन को जब इस बात का पता चलता है कि गंधर्वों ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण कर दिया है तो वह गुस्सा हो जाता है, उसकी क्रोध की सीमा नहीं रहती है। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। दुर्योधन अपनी सेना को लेकर तालाब की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। अब वहां पर जैसे ही दुर्योधन की सेना पहुंचती है तो वहां पहुंचने पर ही गंधर्वों और कौरवों की सेना आपस में युद्ध करने लग जाती है। घोर संग्राम छिड़ गया, घोर युद्ध छिड़ गया दोनों के बीच में। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वह उल्टे पांव भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि कर्ण था जो महारथी, उसका रथ भी चूर चूर कर दिया गया, उसके अस्त्र थे जो वह भी चूर चूर कर दिए गए गंधर्वराज की सेना द्वारा। और जो कौरव थे वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेले दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। अकेला दुर्योधन था जो गंधर्वों के सामने अंत तक डटा रहा था। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया। अब गंधर्वों के राजा चित्रसेन ने दुर्योधन को पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। अब दुर्योधन को रस्सी से बांधा गंधर्वराज चित्रसेन ने और उसे अपने रथ पर बिठाया और शंख को बजाकर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं, जब युधिष्ठिर को यह बात पता चलती है कि गंधर्वों ने दुर्योधन पर हमला कर दिया है, अपमानित किया है उसका, तो उसने गंभीर स्वर में कहा। अब युधिष्ठिर गंभीर स्वर में कहते हैं दुर्योधन के बारे में। क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि भाई भीमसेन, यह हमारे ही कुटुंबी है। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। वह भीम को कहते हैं युधिष्ठिर कि भाई भीमसेन, जो दुर्योधन है वह हमारे कुटुंब के है, हमारी परिवार के है। तुम अभी जाओ और किसी भी तरह हमारे अपने दो भाइयों को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा कर ले आओ। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो दुर्योधन था वह पांडवों का बुरा चाहता था, लेकिन पांडवों को इस बात का पता था कि दुर्योधन ने उनके साथ इतना कुछ कर दिया है। इसके बावजूद भी युधिष्ठिर के मन में दुर्योधन के प्रति स्नेह होता है। वह कहता है कि गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया है, हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उसे छुड़ाएं। और भीम को वह आदेश देता है कि वह छुड़ा कर लाए। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वह गंधर्वों पर टूट पड़े। अब युधिष्ठिर के आदेश के अनुसार भीम और अर्जुनों ने क्या किया, उन दोनों ने कौरवों की जो सेना भाग खड़ी हुई थी वहां से उसको इकट्ठा किया और गंधर्वों पर उन्होंने हमला कर दिया। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। अंत में क्या हुआ, अर्जुन और भीम की शक्ति को देखकर गंधर्वों ने हार मान ली और कौरवों को बंधन से मुक्त कर दिया, यानी आजाद कर दिया। जो उन्होंने दुर्योधन को बांध रखा था उसको आजाद कर दिया और इस प्रकार अपमानित होकर जो दुर्योधन और उसकी सेना होती है वह हस्तिनापुर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, यह था इस पाठ का भाग 1। इस भाग में हमने जाना कि दुर्योधन पांडवों की कठिनाइयों को अपने आंखों से देखना चाहता है और जंगल में कर्ण के साथ पहुंच जाता है जहां गंधर्व उन्हें पकड़ लेते हैं और पांडव दुर्योधन और कर्ण को कैद मुक्त करते हैं गंधर्वों के चंगुल से और दुर्योधन अपमानित होकर हस्तिनापुर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, यह था इस पाठ का भाग नंबर 1। इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि
पांडवों के साथ आगे दुर्योधन ने क्या योजना बनाई है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।